अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हुमैरा आज़म एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कोलियोसिस के ऊपर, जिसे हम आम अल्फाज में रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन कहते हैं। इसकी क्या इलामात होती हैं और इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसे किस तरीके से बचा जा सकता है, आज की वीडियो में जानेंगे आप इस सब के बारे में, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्कोलियोसिस को समझने के लिए हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी रीढ़ की हड्डी में कुदरती तौर पे कुछ खाम पाए जाते हैं, लेकिन स्कोलियोसिस में हमारी वही रीढ़ की जो हड्डी है उसमें टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। वो टेढ़ापन सी टाइप भी होता है, एस टाइप भी होता है। अब सी टाइप में बेसिकली हमारा थोरेसिक रीजन यानी हमारा अपर रीजन जो है उसके अंदर खाम आने लग जाता है, जिसको हम आम अल्फाज में कुब निकल आना भी कहते हैं। उसके अलावा जो दूसरी टाइप एस शेप है, उसके अंदर हमारी कमर का निचला हिस्सा भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आती है। इसको आप किस तरीके से आप घर में या इजीली डायग्नोज कर सकते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि पेशेंट के दोनों शोल्डर जो हैं वो अनइवन हो जाते हैं, यानी एक शोल्डर ऊपर और एक शोल्डर नीचे की तरफ आ जाता है। उसके अलावा पेशेंट जो है उसकी हिप रीजन जो है वो भी टेढ़ापन आ जाता है, यानी अनइवन हिप्स हो जाती हैं। इसके अलावा जब आप अपनी कमर को पीछे से एग्जामिन करते हैं तो आपको बहुत वाज़िया तौर पे डिफरेंस फील होता है, यानी कि अगर आपका थोरेसिक रीजन पे आपको एक हम फील होता है, कुब फील होता है। इसके अलावा आपको अपनी लोअर बैक पे भी बाहर की तरफ स्पाइन निकलती हुई नजर आती है। इसके अलावा पेशेंट को डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस का भी शिकार होते हैं, जैसे कि उनको अपनी ब्रीदिंग में यानी सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा मल्टीपल अदर कॉम्प्लिकेशन, जैसा कि उसके अंदर सबसे बड़ी एक कॉम्प्लिकेशन पेन और डिस्कम्फर्ट की होती है। पेशेंट कहता है कि उसकी स्पाइन में कंटिन्यूसली पेन है। अगर स्कोलियोसिस की टाइप्स की बात की जाए तो सबसे पहली टाइप इडियोपैथिक होती है, यानी इसकी कोई खास वजह नहीं होती और ये मोस्टली चाइल्डहुड में ही काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है और एडोलसेंस की उम्र तक आते हुए पेशेंट को प्रॉपर्ली अपनी कमर में एक खम महसूस होने लग जाता है। इसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं है, अक्सर ये जेनेटिक होता है, यानी फैमिलीज़ में भी ये रन करता है। और इसकी जो दूसरी टाइप जो कि पोस्टरल है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ओल्डर एज में आती है, यानी कि ये हमारी पोस्चर से रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे लोग जो एक तरफ झुक के काम करते हैं या बहुत लंबे अरसे तक बैठ के करने वाला काम करते हैं, या वो अपना काम जो है डेस्कटॉप वर्क करते हैं और उसके अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते, उसकी वजह से उनकी कमर में खाम आने लग जाता है। इसको मोस्टली हम फंक्शनल स्कोलियोसिस भी कहते हैं, यानी कि उसकी रिकवरी हमारे पास के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। स्कोलियोसिस के डायग्नोसिस के लिए हमें सबसे पहले उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया। उसके अंदर उसके शोल्डर एब्नॉर्मेलिटी, हिप एब्नॉर्मेलिटी और उसके अलावा उसके साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इस तरह के इश्यूज आते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हमें रेडियोग्राफ फाइंडिंग करनी पड़ती है, यानी उनके एक्सरेज करवाने पड़ते हैं, जिसके ऊपर हम ये चेक करते हैं कि इधर उसका स्कोलियोसिस का जो है वो क्या ग्रेडिंग है, किस लेवल तक डिफॉर्मिटी आ चुकी है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास कोब्स एंगल मेजर करते हैं वो 10 to 25 डिग्री तक हमारे पास फंक्शनल होता है, जिसमें रिकवरी के और बेहतर होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद उसके अंदर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आने लग जाती है, जिसके लिए हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ भी जाना पड़ता है। सबसे पहले इसकी फाइंडिंग करने के बाद, यानी कि इसको हम ग्रेड करते हैं कि किस लेवल का स्कोलियोसिस है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाता है। पेशेंट का कंप्लीट डायग्नोसिस करने के बाद हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अगर तो पेशेंट का स्कोलियोसिस फंक्शनल है तो उसके अंदर फिजियोथेरेपी के बहुत आइडियल रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं, पोस्चरल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं, बैलेंस ट्रेनिंग करवाते हैं। और वो ये सारी पेशेंट की मसल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, या उसको किस लेवल का स्कोलियोसिस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये टोटली कस्टमाइज एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाता है, जिसके अंदर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाता है। अगर पेशेंट को पेन या इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स हों तो इसमें हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल मोडेलिटीज़ मौजूद हैं जो कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मशीनों के ज़रिए भी इलाज किया जाता है। साथ में यहाँ क्लिनिक पे पेशेंट के ट्रीटमेंट के अलावा हम पेशेंट को होम प्लान भी गाइड करते हैं, जिसमें हम उसको मल्टीपल ईजी एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं जो घर में वो आसानी से कर सकता है। इसके अलावा पोस्चरल ट्रेनिंग भी हम सिखाते हैं कि किस तरीके से वो अपनी डेली लिविंग में अपने पोस्चर को करेक्ट रख सकता है और अपनी स्पाइन को इस कंडीशन से महफूज रख सकता है। इसके अंदर पोस्चरल बेल्ट का भी एक रोल होता है, जिसमें पेशेंट जो है अपने पोस्चर को करेक्ट कर लेता है। फिजियोथेरेपी स्कोलियोसिस के मरीजों के लिए ख़ास तौर पर एक नेमत है। अगर आपको या आपके आसपास किसी को स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम है तो वो हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारे पास एक आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर हम आपका पहला सेशन, जिसमें आपकी कंप्लीट एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट की जाती है, वो बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे पास क्लिनिक तशरीफ़ ला सकते हैं। या अगर आप कोई बात करना चाहते हैं या कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।